गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एच स्टडी। एच स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर यानी केमिस्ट्री का डिफरेंट ब्रांच के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मेरा चैनल एच स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस क्लास में जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा वो सारे नॉलेज को आप आसानी से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री हमारे होल लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरा है। अभी जितना भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट से लेकर मेडिसिन तक, क्लॉथ्स, जितना भी सामान है, ये सारे केमिस्ट्री का योगदान है, केमिस्ट्री का देन है। सबसे पहला, केमिस्ट्री साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग सबस्टांस यानी मैटर्स व मैटर जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ एटम्स, यह सारे का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यह सारे चीज़ों का स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री एक वर्ड्स जो कीमिया से आया है, CHEMIA, जिसका मीनिंग होता है केमिकल्स। यानी केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, डिफरेंट केमिकल्स का स्टडी करेंगे। ये सारे केमिस्ट्री में ही स्टडी होता है। जितना भी मेडिसिन बना है, जितना भी सामान आपको ज़्यादातर सामान नज़र आ रहा है, कलम कॉपी से लेकर के मेडिसिन, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक्स, साबुन से लेकर के जितना भी टूथपेस्ट तक, ये सारा सामान हमारा डेली लाइफ में जितना भी सामान यूज़ होने वाला दिख रहा है आप लोग, ये सारा केमिस्ट्री का ही देन है। तो केमिस्ट्री साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात किया जाए तो एंटोनी लिवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक बुक लिखा था, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट, यानी केमिस्ट्री का जितना भी एलिमेंट्स है ये सारे के ऊपर बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बताए हैं एंटोनी लेवल्जियन ने। तो केमिस्ट्री के तो ऐसे हम लोग तीन महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ब्रांच जानते हैं शायद। सबसे पहला तो फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन ब्रांच से हम लोग बखूबी वाकिफ़ है, इसके बारे में सुने होंगे या इसके बारे में जानते भी है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री हम लोग क्लास 11th, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। 11th 12th दोनों क्लास में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स जीवित। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर फादर की बात किया जाए तो एफ ओलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो जीवित से उत्पाद होता है, ये सबसे पहला बर्जिलियस ने बताया था, लेकिन बर्जिलियस का ये थ्योरी, बेटाल फोर्स थ्योरी को उसके ही स्टूडेंट एफ ओलर ने गलत साबित किया कि यूरिया सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एफ ओलर ने 1828 को प्रूफ करके दिखा दिया और वो अपने ही एक्सपेरिमेंट के मदद से यूरिया को डिस्कवर किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग माइनरली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, उसके साथ साथ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा चैन बनाने का यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है। इसी वजह से
ये सबसे ज़्यादा चयन बना कर के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स है। अगर सबसे ज़्यादा केमिकल्स और कंपाउंड्स की बात किया जाए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सारे कंपाउंड्स के स्टडीज़ केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग करने वाले हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जनरली कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। और साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन होंगे, सल्फर होंगे, हालोजेन ग्रुप्स का, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ भी मिलकर के एडिटिव यानी कंपाउंड्स बना सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जितना भी हम लोग एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स चार तरह के हैं। मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है। उसके बाद इनर्ट गैस, जिसे हम लोग शक्तिशाली एलिमेंट्स के नाम से ऑक्टेट जिसका पूरा होता है, इनर्ट गैस, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। वो सारे के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इसमें हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारे के स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल में इसे क्यों रखा गया, इसका रीज़न क्या है, तो रखने का रीज़न भी पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, ये सारे कंपाउंड्स कैसे बनता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सारे केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, नॉन लिविंग, जिसे हम लोग नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद बचा फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री दो लो यानी दो ब्रांच आपस में मिलकर के, जैसा कि कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मान लो एक कलम फिज़िकल स्टेट है, इसे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ से, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ पे बेस्ड है, कितने टाइप्स के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ये सारे केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर एंड दियर रिलेशन टू एनर्जी। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चेंजेस ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये सारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। ये सारे चेंजेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट है, ये सारे के स्टडी यानी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करने वाले हैं उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, हम लोग पहचानेंगे कोई भी कंपाउंड्स है, उसका कंपोनेंट्स, उसका कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो दो लो को मिलकर के बनता है, यानी बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री दोनों आपस में मिलकर के काम करता है। स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोसेस अकरिंग लिविंग थिंग, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट है, एंजाइम्स कैटलिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सारे बहुत सारे मेडिसिन हमारे लाइफ में यूज़ होता है, ये सारे बायोकेमिस्ट्री का देन है। बायोकेमिस्ट्री के मदद से हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ज़िंदा रह पाता है। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का उसूल को इस्तेमाल करके अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑब्जर्वेशन केमिकल बिहेवियर एंड टू डिज़ाइन एंड predict to properties of new compound।
कोई भी न्यू कंपाउंड होता है, उस न्यू कंपाउंड की पेशन गोई जैसे उसका भविष्यवाणी के बारे में थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में लिखा जाता है मैथमेटिक्स का रूल को इस्तेमाल करते हुए। और